लता भगवान की कहानी अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए। 55 साल की एक गरीब महिला अपने पति को डॉक्टर के दिखाने के लिए लेके गई और जब डॉक्टर के पास वो पहुंची तो डॉक्टर्स ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी टेस्ट्स की। लता भगवान बहुत परेशान हुई और वो जानती थी कि ये सारे टेस्ट करवाना उसके बस में नहीं है और डॉक्टर्स ने कहा आपके पति को बहुत भयंकर बीमारी है और अगर ये सारे टेस्ट हो के इलाज अगर शुरू नहीं हुआ तो आपके पति मारे जाएंगे। एंड लता भगवान बड़ी अपसेट हो गई क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। अपने पति को दिखा के हॉस्पिटल से बाहर आई, जैसे तैसे सारा भाव ताव पूछा और मायूस हो गई। अपने पति के साथ बैठ गई वापस गांव जाने वाली बस में और जब गांव जाने वाली बस में बैठी तो बस एक जगह रुकी, वहां भूख लगी और भूख लगी तो नीचे उतर के समोसे लिए। तो समोसे वाले ने एक पेपर में समोसे दिए, लता भगवान ने और उनके हस्बैंड ने जैसे तैसे एक एक समोसा खाया। बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे और वो नीचे वाले पेपर में ऐसे ही पढ़ लिया कि मैराथन हो रही है और उसमें प्राइज मनी अच्छा खासा है। लता भगवान ने जब ये देखा कि मेरे पति को मुझे बचाना है और उसके लिए पैसे चाहिए, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने ये मैराथन का देखा तो उन्होंने कहा यस दिस इज व्हाट आई कैन डू, आई कैन रियली रियली डू दिस। लता भगवान गई ऑर्गेनाइजर्स के पास और उनसे संपर्क किया, बोला मैं भी दौड़ूंगी इस मैराथन में। लता भगवान की हालत देख के, एक गरीब महिला को देख के जो कि साड़ी पहने हुए है, जिसके पांव में फटी हुई सी चप्पल है, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा मैम आप नहीं दौड़ पाएंगे। बोले नहीं मुझे दौड़ना है, मुझे फर्स्ट प्राइज लेना है। आप नहीं दौड़ पाएंगे मैम, आप नहीं दौड़ पाएंगे, लंबा रास्ता है, आपके पास जूते भी नहीं है। और क्या आपने कभी मैराथन दौड़ी है? बोली मैंने कभी नहीं दौड़ी। तो आप एकदम से कैसे दौड़ लेंगे 42 किलोमीटर की रेस? बोले नहीं मुझे दौड़ना है। बहुत जिद की, बहुत गिड़गिड़ाई और फाइनली उन्हें दौड़ने की आजादी दी गई। लता भगवान दौड़ी और लता भगवान को सिर्फ एकमात्र चीज दिख रही थी, मेरे पति की जान मुझे बचानी है और उसके लिए ये पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लता भगवान ने दौड़ना शुरू किया। थोड़ी सी दूर दौड़ी होंगी, 2-4 किलोमीटर, तब तक उनकी चप्पलें फट गई। उनकी चप्पलें फट गई और फिर भी उन्होंने दौड़ना जारी रखा। नंगे पांव वो लेडी दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही। लता भगवान आ गई फर्स्ट। पांव लहूलुहान हो गए। वो लेडी जो कभी मैराथन नहीं दौड़ी, वो लेडी जो 55 साल की है, वो लेडी जो यंग ब्लड के अगेंस्ट कंपीट कर रही है, जिसमें से कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 10 बार मैराथन दौड़ चुका है, कोई 100 बार मैराथन दौड़ चुका है। इन लोगों के साथ वो कंपीट कर रही है। उसके बावजूद भी लता भगवान पहले नंबर पे आई। उनके ऊपर शायद मूवी भी आने वाली है और उन्हें मिला वो फर्स्ट प्राइज जिससे उन्होंने अपने पति का इलाज करवाया। दोस्तों क्या है ये कैसे हो गया? थिंक अबाउट दिस। ये ही है रियल स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कहां पहुंचना है और उस पहुंचने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए सारी ताकत लगा देना। ये ही है रियल स्पिरिचुअलिटी, जिसके कारण आपकी जिंदगी हील हो सकती है, जिसके कारण आपकी जिंदगी का हर एक पहलू हील हो सकता है। जब आपके अंदर इतनी शिद्दत अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चे के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपने माता पिता के लिए आ गई और आप कुछ भी लेवल पे जाने के लिए तैयार हो गए, तो आपका परिवार स्वर्ग बनने ही वाला है। जब इतनी शिद्दत आपको अपनी फिटनेस के लिए आ गई, आप फिट होने ही वाले हैं। जब इतनी शिद्दत आपको पैसे के लिए आ गई, आप पैसे कमा ही लेंगे। दोस्तों इसी को समझना है, ये ही है रियल स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब घंटों घंटों ध्यान करना? घंटों घंटों ध्यान करने से डेफिनेटली अवेयरनेस डेवलप होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जिस मोमेंट में आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, आपने सिंपल डिसीजन लेना है और उसे ठीक कर देना है। लेकिन आप बरसों तक कंप्लेन करते रहते हैं, मेरी जिंदगी कैसे ठीक होगी, हाउ वुड आई गेट बेटर, मैं तो हो ही नहीं सकता बेटर, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाला काम है, हाउ कैन आई रियली डू दिस। अरे भाई अपनी ताकत को समझो तो सही। 55 साल की उम्र में अगर ये लेडी अपनी ताकत को समझ सकती है तो आप भी समझ सकते हो। आपने शूटर दादियों का नाम सुना होगा, जिन्होंने 65 साल की उम्र में शूटिंग करना शुरू किया और जिस भी प्रतियोगिता में खेली नंबर 1 आई और उनके ऊपर मूवी बनी सांड की आंख। ऐसे ही दादी चंद्रो तोमर हमारे प्रोग्राम में आई थी और जब मैंने उनसे पूछा आपकी सफलता का मंत्र क्या है, तो उन्होंने एक ही चीज कही, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत करिए, विक्टिम बन के मत बैठिए, विक्टर बनिए, जबरदस्त बनिए, जोशीले बनिए, पागलपन की हद तक जाइए। यू आर ऑसम, यू आर इनक्रेडिबल। अपनी पावर को समझिए, आप मास्टरपीस हो, आप जबरदस्त हो, आप जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। बट जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो भगवान कहता है ओके योर विश इज माय कमांड।
दोस्तों रोज रात को अपने मन को खाना दे के सोइए। ये छोटे छोटे वीडियोस और इनके साथ मेरी स्पिरिचुअल मेडिटेशंस के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 60 से ज़्यादा मेडिटेशन दे चुका हूँ। हर रोज़ नई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से कोई भी मेडिटेशन आपको अच्छी लगे वो करिए। मेरे 11-11 दिन के फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होते हैं, कभी पर्सनल ग्रोथ चैलेंज पे होते हैं। सो पर्सनल ग्रोथ चैलेंज का हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम अभी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, या तो चल रहा होगा अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो। इस वीडियो के नीचे लिंक है। अगर वो प्रोग्राम छूट भी जाता है तो हमारा जो दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर प्रोग्राम आ रहा है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। इस तरह से जब आप हमारे कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे आपको मिलेगी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी। फ्री प्रोग्राम्स हैं, साथ में जुड़ते रहें। आई वुड रियली हेल्प यू बिकम बेटर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। रोज़ रात को 10 बजे ये वीडियो ज़रूर देखें। फैलाने की जिम्मेदारी आपको लेनी ही लेनी है। भगवद गीता के मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं, उन सेशंस को भी आप रिकॉर्डिंग अगर देख सकते हैं तो देखें, नहीं तो जब लाइव होंगे हम आपको बताते रहेंगे। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी।